रायपुर में मुख्यमंत्री निवास पर हुई 5 घंटे हाई लेवल बैठक के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सभी मंत्री और भाजपा संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इसे नियमित समीक्षा बैठक बताया। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में संतुलन नहीं है, विभागों में भ्रष्टाचार है और अंदरूनी मतभेद बढ़ रहे हैं। उन्होंने सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठाए हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक बड़ी बैठक हुई है, बीजेपी की अचानक से बैठक हुई है। मुख्यमंत्री निवास में ये बैठक हुई, जिसके लिए काफी सारी अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चाएं तेज थी। ऐसे में ये बैठक होना सभी सवालों को घेरे में लेता है। काफी सारे सवाल खड़े हुए, जिसके बाद बीजेपी की ओर से खासतौर पर विजय शर्मा ने ये कहा कि ये बीजेपी की सामान्य बैठक थी। चलिए आपको सुनाते हैं कि विजय शर्मा ने इस मामले में क्या कुछ कहा है। मतलब हर 3 महीने में लगभग होने वाली बैठक है, संगठनात्मक विषय है और इसमें सारे ही मंत्रियों के विभिन्न जिलों में वो जो उनका प्रभार जिला है, उन जिलों में उनके प्रवास, रात्रि विश्राम, प्रशासन के साथ समन्वय, स्थानीय मुद्दों पर काम, इन सारे ही विषयों पर चर्चा होनी होती है। तो आज हमारे संगठन के भी प्रमुख यहाँ थे और माननीय मुख्यमंत्री जी थे और हम लोग सब सर, लेकिन होती है। मतलब आप आज क्यों इतना ये है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हर रात तो अकेले आराम से निकल जाया करते थे, तब शिव प्रकाश जी आया करते थे, तब और लोग आया करते थे। आज तो सिर्फ हमारे बागे नहीं भाई, मुझे आना ही था इसलिए आया। नहीं, मैंने ये कहा कि छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए जो होगा हम सब मिलकर करेंगे। नहीं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसका स्पष्ट करेंगे। ये मैं आपसे कुछ कहूँ इसका कोई अर्थ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ही इस बात का निर्णय करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरकार विभाग के मंत्री या मुख्यमंत्री के माध्यम से चल नहीं पा रहा। संतुलन नहीं है। कोई विभाग ऐसा नहीं है जहां जो लापरवाही नहीं हो रही है। लगातार भ्रष्टाचार से ये सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की 2.5 साल की सरकार फेल हो चुकी है। आप कहीं बिजली का रेट बढ़ रहा है, कहीं किसानों को खातू नहीं मिल रहा है, कहीं स्कूलों में टीचर नहीं है, शराब की अवैध बिक्री लगातार हो रही है, शराब के माध्यम से पैसा भारतीय जनता पार्टी कमा रही है, अवैध माइनिंग के नाम से हत्याएं हो रही है, अपराधगढ़ ये प्रदेश बन गया, अपराधियों को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं नहीं समझता सरकार भारतीय जनता पार्टी चला पा रही है। उनके अंदर बहुत मतभेद हैं और उसी मतभेद में ये समझ नहीं पा रहे करना क्या है। तो देखिए, बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई बीती रात। ये बैठक हुई है जिसमें तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप राजधानी रायपुर से सीधा जुड़ चुके हैं। जी प्रियांशु, कल रात को बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई है, जिसे एक नियमित बैठक के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इस मामले में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हाल ही में मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं भी तेज थी। ऐसे में ये अचानक बैठक क्यों हुई और रात को ही ये बैठक क्यों बुलाई गई है? देखिए, कल मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों की तत्काल आनन फानन में बैठक ली। तकरीबन 10 बजे ये पूरी बैठक शुरू हुई और रात को 1:30 बजे तक ये पूरी बैठक चली है, जिसमें क्षेत्रीय संगठन महामंत्री, प्रदेश महामंत्री अजय जामवाल, पवन साय समेत तमाम जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो शामिल थे और तमाम मंत्री शामिल हुए। चूंकि साय सरकार को 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे में उनके मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड को लेकर भी मुख्यमंत्री ने चर्चा की। साथ ही साथ सत्ता और संगठन के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए और उसको बेहतर और प्रगाढ़ करने के लिए इन पर विशेष रूप से नियमित रूप से इस तरीके की बैठकें होती रहती हैं। लेकिन कल की बैठक में बड़े निकलकर सामने आ रही है कि कानून व्यवस्था को लेकर विशेष रूप से चर्चा हुई है। जिस तरीके से कोरिया में बीजेपी नेता की हत्या हुई, तमाम ऐसे रिपोर्ट्स कार्ड हैं, चूंकि संगठन के अपने स्तर पर इनपुट रहते हैं, लोगों के बीच जाकर वो फीडबैक लेते हैं और इन 2.5 साल के कामकाज में कहीं न कहीं सरकार कि जो फीडबैक है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, जिसके कारण जो है लगातार सत्ता और संगठन की इस तरीके की बैठकें हो रही हैं। मंत्रियों को लगातार यह भी बात कही जा रही है कि अपने छवि सुधारें, अपना रिपोर्ट कार्ड सौंपें, क्या काम हुआ क्षेत्र में, किस तरीके से काम हुआ। प्रभारी मंत्रियों को का भी जो है रिपोर्ट कार्ड लिया गया है कि वो अपने क्षेत्र में किस तरीके के कामों को महत्व दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव में ज्यादा वक्त बचा नहीं है, 2.5 साल बचे हैं। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है बीजेपी में, ताकि
आने वाले समय में दोबारा रिपीट हो सके सरकार। तो इसलिए जो सत्ता और सरकार और संगठन है, ये दोनों लगातार काम कर रहे हैं ग्राउंड स्तर पर बीजेपी को जिताने के लिए। और अभी 2.5 साल बचे हैं, संगठन अलग स्तर पर काम कर रही है, सरकार अलग स्तर पर काम कर रही है, लेकिन कामकाज में जब मिसबैलेंस होता है या डिसबैलेंस होता है तो दोनों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए इस तरीके की बैठकें ली जाती है। हालांकि मंत्रिमंडल को लेकर जो चर्चाएं हो रही है वह सिर्फ अटकलें हैं, कुछ ऐसा अब तक सुनने को नहीं मिला है और ये बहुत कम संभावना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो। लेकिन जो सत्ता और संगठन के बीच जो बैठक हुई है उसमें मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट कार्ड भी मांगा है सभी प्रभारी मंत्रियों से उनके विभाग की जानकारी भी ली जा रही है। तो ये बैठक जो है कल के लिए काफी महत्वपूर्ण थी। आनन फानन में सभी मंत्री जो है पहुंचे हुए थे, रांची से चौपर से विजय शर्मा पहुंचे हुए थे। तो इस तरीके से बरसात के बीच, क्योंकि कल बारिश भी हो रही थी, बारिश के बीच सभी मंत्री पहुंचे और तकरीबन 4.5 से 5 घंटे ये पूरी बैठक चली है। जी प्रियांशु, आपने कहा कि रिपोर्ट भी पेश की गई है, मंत्रियों के कामकाज को लेकर रिपोर्ट पेश की गई है, लेकिन इसके अलावा पहले भी अगर आप बात करें तो पहले ये बात उठी थी संगठन की ओर से कि मंत्रियों के जो कामकाज है उनके आधार पर उनका रिपोर्ट बनाया जाएगा और उसके आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया जाएगा। तो क्या कुछ ऐसी अटकलें सामने आई है कि मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव होने वाले हैं? देखिए, ये सिर्फ सियासी गलियारों में जो बातें चल रही है वो सिर्फ बातें हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ भी इनपुट नहीं मिला है सूत्रों के हवाले से भी कि इस मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा या विस्तार होगा। चूंकि पर्याप्त विस्तार हो चुका है अपने आप में, सभी विभाग में जो मंत्री हैं वो पर्याप्त हैं। लेकिन हाँ, रिपोर्ट कार्ड जरूर मांगा गया है मंत्रियों से, प्रभारी मंत्रियों से भी, मंत्रियों से उनके विभागों को लेकर भी। अब जो रिपोर्ट कार्ड सौंपेंगे उसमें कितना ग्राउंड लेवल पर वो काम हुआ है या फिर वो रिपोर्ट कार्ड सिर्फ कागजों में हवाबाजी है, ये जो है मुख्यमंत्री तय करेंगे। और आने वाले समय में फिर इसको लेकर एक बार फिर मंथन होने की संभावनाएं नजर आ रही है। जी प्रियांशु, आपने बताया कि मंत्रियों के कामकाज में काफी ज्यादा खामियां नजर आ रही है। कांग्रेस ने भी सवाल उठाए, क्या बीजेपी की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, सीधे तौर पर विजय शर्मा ने जो कहा कि नियमित बैठक है, हर 3 महीने में ये बैठक होती है और उसी संदर्भ में बैठक रखी गई थी। तो सरकार अपने मुंह से तो नहीं कहेगी कि बहुत सरकार बुरी चल रही है या तमाम चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता के बीच में जो आक्रोश है वो समय समय पर नजर आता है। ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आपराधिक घटनाएं लगातार सामने आती हैं, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की पकड़ थोड़ी सी कमजोर है, जिस पर ज्यादा काम करने की जरूरत नजर आती है। तो उसको लेकर भी कल चर्चा हुई होगी, ऐसी संभावना है। जिस तरीके से कोरिया में बीजेपी नेता की हत्या हुई थी, लगातार आपराधिक घटनाएं भी हो रही हैं, तो इन सारे मसलों पर, विषयों पर चर्चा की संभावनाएं जताई जा रही है। जी प्रियांशु, अक्सर देखा जाता है कि इस तरह की बैठकें पहले से प्रस्तावित होती है, पहले से बता दी जाती है, लेकिन कल ये जो बैठक है एकदम आनन फानन में हुई। बाहर से जो रांची में मंत्री थे वो भी चौपर के जरिए आए हैं। ऐसे में क्या जरूरी मुद्दा था, क्या कुछ था यहाँ पर जो इस तरह से आनन फानन में बैठक बुलाई गई है? देखिए, जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने तय किया होगा आनन फानन में कि आज की रात बैठक करनी है, और संगठन का जो निर्देश रहता है उसको सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री भी नहीं टाल सकते, क्योंकि बीजेपी में संगठन सर्वोपरि है। ऐसे में जब उनका दिशा निर्देश दिया, आदेश आया होगा, उसके बाद ये पूरी बैठक आनन फानन बुलाई गई। आपात बैठक थी, तमाम मंत्री जो जहां पर था वहां से तुरंत वो शाम देर रात तक सीएम हाउस पहुंचे और उसके बाद जो बैठक है वो संपन्न हुई है। जी प्रियांशु, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप, जो कि राजधानी रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। और मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है, बीती रात एक बैठक हुई सीएम हाउस में। ये बैठक काफी ज्यादा आनन फानन में हुई है, जिसके लिए सियासी गलियारों में काफी ज्यादा हलचल देखी जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से तो ये कहना है कि इसमें कुछ खास नहीं था, बस नियमित बैठक थी जिसमें सरकार के कामकाज को लेकर रिपोर्ट पेश किया गया। वही बात करेंगे कांग्रेस की ओर से, तो कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। ये कह रही है कि भाजपा में अंदरूनी भ्रष्टाचार और मतभेद चल रहे हैं। सरकार के कामकाज को लेकर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि सरकार में संतुलन नहीं है। ऐसे में लगातार दोनों ओर से सवालों के घेरे में भाजपा है, लगातार सवाल किए जा रहे, कांग्रेस भी लगातार सवाल किए जा रही है। इसके अलावा बीजेपी के ऊपर भी कामकाज को लेकर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 2.5 साल में चुनाव होने वाले हैं और सरकार को 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में कामकाज को लेकर काफी ज्यादा समस्याएं उठ रही है। और फिलहाल 2 खबर दोपहर में बस इतना ही। बने रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।